युद्ध के लिए तैयार होकर सुग्रीव किष्किंधा नगरी पहुंचा और बाली को ललकारने लगा। सुग्रीव को देख बाली क्रोध से उसकी ओर झपटा। भयंकर मल्लयुद्ध होने लगा। बाली को मार खाकर सुग्रीव किसी तरह प्राण लेकर भागा। बाली ने कुछ दूर तक पीछा भी किया, परंतु वह ऋषिमुख पर्वत के निकट पहुंच गया और बाली लौट आया। राम धनुष पर बाण चढ़ाए देखते ही रह गए। थोड़ी देर बाद राम भी सुग्रीव के पास पहुंच गए। राम को देख सुग्रीव को बहुत क्रोध आया। वह बोला, मुझको आप बड़े धोखे में दिया। यदि बाली को नहीं मारना था तो मुझे भेजा ही क्यों? देखते नहीं मेरी उसने नस नस तोड़ दी। सारे शरीर में भयंकर पीड़ा हो रही है। यदि भागना आता तो वह मुझे मार डालता। राम ने अपनी कठिनाई बताई। तुम दोनों भाई एक शक्ल सूरत में हो, इतने मिलते जुलते हो कि बाली को निश्चय पूर्वक नहीं पहचान सका। धोखा ये मैं यदि बाण तुम्हें लग जाता तो बाण अनर्थ हो जाता। इतना कहकर राम ने सुग्रीव के शरीर में हाथ फेरा। उसकी सब पीड़ा जाती रही। उसी देह वज्र की तरह कठोर हो गया। राम ने सुग्रीव के गले में नाग पुष्पी की लता माला की तरह पहना दी और सुग्रीव से कहा कि अब फिर युद्ध के लिए जाओ। सुग्रीव बहुत डरा हुआ था, परंतु राम ने अनुरोध करने के वह चला गया और नगर के द्वार पर पहुंचकर सिंह की भांति गरजने लगा। बाली हतापूर्ण मैं था। सुग्रीव की आवाज सुनकर वह पैर पटकता हुआ दौड़ा। बाली को स्त्री तारा ने बुद्धिमती थी। उसने सोचा कि अभी अभी सुग्रीव हार कर भागा है, इतनी जल्दी फिर कैसे लौट आया? जरूर कोई ना कोई बलवान योद्धा है उसके पीछे है। इसलिए उसने बाली को जाने से रोका और कहा, मैंने अंगद से सुना है अयोध्या में 2 वीर राजकुमार इधर आए हैं। कौन जाने से उसकी मित्रता हो गई हो। आप इस समय ना जाएं। मेरा मन कुछ ऐसा ही हो रहा है और गुप्तचरों से सही बात पता लगा लें। अगर मेरी अनुमान सही हो तो आप भी राम से मिलें। वह वीर धर्मात्मा है। फिर भी सुग्रीव आपका छोटा भाई ही तो है। यह बात सुनकर सुग्रीव सोच में पड़ गया। सुग्रीव ने सोचते सोचते कुछ देर सोचा और फिर उत्तर दिया, हे प्रिय, उससे युवराज बनाकर अपना ले। बाली ने तारा को डांट दिया और कहा, सुग्रीव भाई तेरा बैरी को ललकार मैं नहीं सह सकता। तुमने ही कहा है राम धर्मात्मा है, वह अकर्म मुझे क्यों मारेगा? इतना वचन मैं तुझे भी देता हूँ, मैं सुग्रीव को जान से नहीं मारूंगा। बस उसका अहंकार चूर करके छोड़ दो। बाली ने दूसरी बार युद्ध में सुग्रीव को एक घूंसा मारा। उसके मुंह से रक्त निकलने लगा। वह संभल कर फिर युद्ध करने लगा। चपेटों की आवाज तड़ातड़ होने लगी। धीरे धीरे सुग्रीव का बल क्षीण होने लगा। सुग्रीव को व्याकुल देख राम ने एक कठोर बाण बाली का लक्ष्य बनाकर छोड़ दिया। बाली का सीना फट गया और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। बाली के गिरते ही सुग्रीव के सभी साथी प्रकट हो गए। बाली ने देखा कि सामने धनुष चढ़ाए राम खड़े। बाली ने उनसे प्रश्न किया, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? फिर प्रभु राम ने उत्तर दिया और बाली उसे ध्यानपूर्वक सुनने लगा। प्रभु राम बाली को समझाने लगे और यह बोले कि बाली, आप यह अधर्म क्यों किया? आप कपट वेशधारी छलिया लगते हैं। संसार को आपके जवाब देंगे। मुझे लड़ना ही था तो सामने आकर लड़ते।
रही सुग्रीव से मित्रता की बात, यदि मुझसे कहते तो मैं एक ही दिन में रावण को और मंदोदरी समेत सीता जी को लाकर आपके दे देता। बाली पीड़ा से बेचैन था, अधिक न बोल सका। राम को बाली की बात पर रोष सा आया। वह बोला, बाली, जिस धर्म की तुम दुहाई दे रहे हो, मेरा काम उसी के अनुसार हुआ है। तुमने अपने छोटे भाई की स्त्री को उससे जीता जी उस अपने घर में रख लिया। उसकी पत्नी रुमा तुम्हारी पहली ये बेटी के समान है। तुम्हें मारकर मैंने धर्म की ही रक्षा की है और मित्रता की सहायता की है। तुम्हारे काम पशुओं जैसे थे। पशुओं को आड़े में मारने में कोई दोष नहीं। यह सुनकर बाली सोच में पड़ गए। सोचते सोचते यह सोचने लगा, और आपने मुझे क्यों चिंता नहीं की। मेरी स्त्री तारा अनाथ हो गई और मेरा इकलौता बेटा अंगद भी अनाथ हो गया। इन पर कृपा कीजिए। राम ने सुग्रीव के सामने बाली को आशीर्वाद दिया। तभी तारा रोती रोती आई और बोली, विलाप करने लगी। बाली ने एक और आंख खोली और सुग्रीव को इशारा किया और अपने आसपास बुलाकर कहा, पिछली बातों को भूल जाओ, सब भय का खेल है। किष्किंधा का राजा तुम्हें खुशी से देता हूँ। अंगद ने तुम्ही अपने पिता जानते हो कितना लाड प्यार से पाला है। तारा ने सम्मुख समान का ध्यान रखना लगा। राम के काम के किस प्रकार की ढील ना करना। इतना कहकर बाली ने गले की माला उतार के सुग्रीव के गले में डाल दी। अंगद की ओर कहा, तुमने भी मुझे अधिक वीर करना है, क्योंकि प्रेमी महान, क्योंकि दोनों ही महान दोस्त है। बीच का रास्ता अच्छा होता है। इतना कहते कहते ही आंखें बंद हो गई। भार के बल पुरुष की याद करते सुग्रीव भी रोने लगे। राम ने तारा, सुग्रीव, अंगद सबको समझाकर बुझाकर धीरज बांधा। सुग्रीव ने विवध पूर्वक बाली का अंत्येष्टि की। सुग्रीव की सहायता और एक सवार राम के पास लौट कर आए। राम ने सुग्रीव से कहा, राज नगर जाकर अपना राज तिलक कराओ और अंगद को अपना युवराज बना। अब वर्षा ऋतु आ गई, मैं प्रश्न आओ पहाड़ पर रहूंगा। वर्षा समाप्त होते ही आ जाओ और सीता की खोज में लग जाओ। सुग्रीव बोला, जैसे आपकी आज्ञा, वैसे ही निश्चय ही करूँगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि वर्षा समाप्त होते ही वानर सीता की खोज में निकल पड़ेंगे। इस प्रकार बाली ने अपनी आत्मा को शांति प्राप्त की और श्री राम के द्वारा उसका वध किया गया। इससे पता चलता है कि भाई भाई का खाए जड़े मूल से जाए। अगर आप भाई भाई का खाएंगे तो जड़े मूल से जाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम।